यूपी के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में एसटीएफ नोएडा की यूनिट ने 2 बदमाशों को ढेर किया था। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस और एसटीएफ की गोली लगने से दोनों बदमाश मौके पर ही ढेर हो गए थे, जबकि इनकी एक गोली से एक कर्मचारी को भी चोट आई थी। दोनों बदमाश गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह के सक्रिय सदस्य थे और कई घटनाओं में शामिल थे। दोनों ये शार्प शूटर भी थे। हालांकि पुलिस को अभी 2 बदमाशों की तलाश जारी है। हालांकि इसी दिशा पटानी मामले को लेकर के अब एक नई बात सामने आई है। दरअसल एक बार फिर से गोदारा गिरोह ने एक धमकी दी और अपने दोनों मारे गए शार्प शूटरों को शहीद बताया है। इसके साथ ही बदला लेने की बात कही है। आपको बता दें, ये दोनों बदमाश रोहतक के कान्ही निवासी रविंद्र और सोनीपत का रहने वाला अरुण। इसके अलावा 2 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें, इन्हीं दोनों ने बरेली में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर के बाहर फायरिंग की थी और धमकी दी थी कि वो जान से मार देंगे। अगली बार किसी धर्मगुरु के बारे में या फिर सनातन के बारे में कोई बात मत कहना। हालांकि बाद में मुठभेड़ में नोएडा एसटीएफ, दिल्ली की सीआई यूनिट और सोनीपत की एसओजी ने एक संयुक्त अभियान चलाया और इन बदमाशों को ढेर कर दिया था। अब रोहित गोदारा ने एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों को शहीद बताया है और धमकी दी है और कहा है ये बहुत बड़ा नुकसान है। उसने अपनी एक पोस्ट में लिखा है, भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि ढेर हुए, ढेर नहीं बल्कि शहीद हुए। इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। उसने आगे लिखा कि एक मुंह से तो तुम सनातन सनातन चिल्लाते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़े उसको मार दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। ये जितने भी सनातन धर्म के नाम को लेकर के घूम रहे हैं, ये सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार हुई है। धर्म के लिए लड़ने वालों को मार दिया जाता है। हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। ये सनातन की आड़ में एक धंधा चलाया जा रहा है। सभी देशवासी इससे सावधान रहें। हम अगर धर्म के लिए लड़ सकते हैं तो शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जिसका भी हाथ हो, चाहे कितना भी पैसे वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि 12 सितंबर को रात में करीब 3 बजे अभिनेत्री दिशा पटानी के घर बरेली में हमला हुआ था और बदमाशों ने फायरिंग की थी। ये हमला दिशा पटानी की बड़ी बहन और सैन्य अधिकारी रहे खुशबू पटानी की वजह से हुआ था। दिशा पटानी के पिता पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा अन्य परिवार के साथ पूरा परिवार बरेली में ही रहता है, लेकिन दिशा पटानी मुंबई में रहती हैं। उनकी बहन ने अनिरुद्धाचार्य के बारे में एक वीडियो वायरल होने के बाद अपने विचार रखे थे, जिसके बाद उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी। 11 सितंबर की रात को घटना गोल्डी बराड़ गैंग के बागपत निवासी नकुल और विजय ने अंजाम दी थी। 12-13 सितंबर की रात को हमले की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली थी। वारदात से ही हमलावरों की तलाश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में 2 आरोपी रविंद्र और अरुण गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में मारे गए थे। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार फिर से उसने धमकी दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.